जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत सबों का आपके अपने YouTube चैनल पे फिर से स्वागत करते हैं। और आज दिवाली का दिन है, फिर भी आपके बीच एक साइंस का, हालांकि आज टॉपिक थोड़ा सा केमिस्ट्री से अलग लेकर के बायो से संबंधित नॉर्मल सा क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, ताकि आपका रिकॉल हो जाए कुछ प्रश्न आपके माइंड में। जो भी लोग इस चैनल के माध्यम से हमसे जुड़े हैं उन सबों को अनेक शुभकामनाएं। चलिए बिना विलंब किए हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रैंडम बायो से क्वेश्चन उठा करके लिए हैं आपके लिए, लेकिन यकीन मानिए यह आपको बहुत काम देने वाला है। आप याद रखिएगा, दिवाली के दिन हमने इन प्रश्नों को देखा था। चलिए शुरू करते हैं सर। पहला सवाल, निम्नलिखित हार्मोन में किसे आयोडीन होता है? किस हार्मोन में आयोडीन होता है? जल्दी बताइए। थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन, इंसुलिन या टेस्टोस्टेरोन? जल्दी बताइए इसमें से किसमें आयोडीन पाया जाता है? तो जो लोग कह रहे हैं थायरॉक्सिन, बिल्कुल सही है। थायरॉक्सिन का स्राव थायराइड्स ग्रंथि से। कहां सर? थायराइड्स ग्रंथि से होता है। आपको याद रखना है थायरॉक्सिन का स्राव। और यह क्या है? यह जो है आयोडीन किस हार्मोन में? थायरॉक्सिन हार्मोन में। इसके कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ग्वाइटर रोग हो जाता है, यानी घेंघा रोग हो जाता है। यह भी आपको याद रखना है, एग्जाम में छप सकता है। अगला सवाल, ग्लाइकोजेन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? जल्दी बताइए। ग्लाइकोजेन है क्या सर? जल्दी बताइए। इसको सैकेराइड्स कहते हैं, यानी एक प्रकार का यह कार्बोहाइड्रेट्स है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स है, आपको यह भी याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट्स को सैकेराइड्स भी कहते हैं, यह भी याद रखिएगा। तो ग्लाइकोजेन जो है क्या अग्नाशय, यकृत, आंत या त्वचा, कहां जमा होता है? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही आंसर है इसका यकृत। जो लोग यकृत यानी कि लीवर कह रहे हैं, यह लीवर के अंदर जमा होता है ग्लाइकोजेन। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। चलिए तीसरा सवाल, दूध के दही जमने का क्या कारण है? जल्दी बताइए। दूध दही में बदलता है कैसे? माइकोबैक्टीरिया से, या फिर आपको स्टेफाइलोकोकस से, लैक्टोबैसिलस से, ईस्ट से? जल्दी बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर बच्चा जानता है कि दूध का दही में जमना लैक्टोबैसिलस है। और यह किस प्रकार का प्रक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। यह भी याद रखिएगा। किस प्रकार का अभिक्रिया है सर? रासायनिक। किसके कारण? लैक्टोबैसिलस के कारण। आगे बढ़िए। ग्वाइटर जो है, ग्वाइटर अभी हमने देखा था। चलिए कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया था। चलिए ग्वाइटर किसकी कमी के कारण होता है? जल्दी बताइए। अभी हमने डिस्कस किया है कि ग्वाइटर जो है सर, ग्वाइटर यानी कि घेंघा किसके कमी के कारण होता है? घेंघा रोग एक डेफिशिएंसी रोग है। क्या वह जिंक, कैल्शियम, आयोडीन या क्लोरीन किसके कमी के कारण होगा? तो आयोडीन के कमी के कारण ग्वाइटर रोग होता है। ऑप्शन नंबर 4, ये कौन सा ऑप्शन सही था? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। पांचवा सवाल आपके लिए, मनुष्य इसमें से किसको पचा नहीं पाता है? प्रोटीन, फैट्स, ग्लूकोज या सेल्यूलोज? जल्दी बताइए। प्रोटीन तो हम लोग पचा ही लेते हैं, मीट मछली खाते हैं, खूब भर के प्रोटीन होता है। अंडा में भी फैट्स भी होता है, एग में, आपका मटन सब में। ग्लूकोज भी खा करके पचा लेते हैं। सेल्यूलोज जो है ना, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने का कैपेसिटी हमारे बॉडी में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है? मुख्यतः, वैसे पाचन तो हमारा मुख से शुरू होता है, जब लार्वा निकलता है मुख में वहीं से शुरू होता है, लेकिन मुख्य रूप से कहां से होता है? छोटी आंत, ग्रास नली, यकृत, हृदय? जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? जी हाँ, जो लोग छोटी आंत कह रहे हैं ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, उनका बिल्कुल सही है। भोजन का पाचन ऑप्शन नंबर ए यानी छोटी आंत से शुरू, ये मुख्य रूप से अधिकतर पाचन का क्रिया यही हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। मानव वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? वृक्क मतलब किडनी। वृक्क मतलब सर किडनी, जिसको गुर्दा भी कहते हैं। बताइए, किडनी मतलब गुर्दा भी होता है। तो बताइए यह किससे संबंधित है? पोषण से, परिवहन से, उत्सर्जन से, सांस से? बताइए, जल्दी धज्जी उड़ाइए। दिवाली के दिन आज भी आपको चेक करना है खुद को। जल्दी बताइए। मानव वृक्क, जो लोग उत्सर्जन कह रहे हैं, एक्सक्रिएशन, उनका जवाब बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, लसिका या प्लेटलेट्स? बताइए क्या कहते हैं? मानव के रुधिर में जो एक तरल माध्यम होता है उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। तरल माध्यम को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। प्लाज्मा में 90% जल रहता है, यह बात याद रखना है, 90% जल। हीमोग्लोबिन का रंग लाल क्यों? लाल क्यों? ये रक्त का रंग लाल क्यों? हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण। प्लेटलेट्स किसमें मदद करता है? थक्का बनाने में, ये भी याद रखना है। या आपमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी देता है, इसलिए डेंगू वगैरह होता है तो किसका काउंट घट जाता है? प्लेटलेट्स का काउंट घट जाता है। अगला सवाल लेते हैं, एंजाइम किसे कहते हैं? कवक को, दृढ़रोम को, ये क्या है? लाला रस को, या जैव उत्प्रेरक? तो एंजाइम जो है वह एक जैव उत्प्रेरक होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला सवाल लेते हैं, 10वां, विश्व रक्तदान दिवस किस दिन मनाया जाता है? जल्दी बताइए। विश्व रक्तदान यानी कि वर्ल्ड जो है ब्लड डोनेट डे, इसमें से किस दिन होता है? क्या 12 जून को होता है, 11 जून, 15 जून या 29 जून? जल्दी बताइए, छाप दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है इसका 15 जून। कब हो जाएगा सर? 15 जून को हम लोग विश्व रक्तदान दिवस यानी वर्ल्ड ब्लड डोनेट डे के रूप में इसको मनाते हैं। तो चलिए, ये 10 क्वेश्चन आज दिवाली के दिन धज्जी उड़ा दिए, लेकिन याद रखिएगा अगली दिवाली जॉब वाली दिवाली होनी चाहिए। मिलते हैं पुनः। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, बने रहिए, प्यार और सपोर्ट देते रहिए। अंत में पुनः दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोग को। घर में अगले साल वो जो प्रकाश होगा, आपके घर में जो दिया जलेगा वो आपके पैसे से जलना चाहिए। आप जो मिठाई बांटेंगे वह अपने पैसे से बांटेंगे और उसके लिए सर जॉब करना होगा। तो बने रहिए, लगातार मेहनत जारी रखिए, कुछ ना कुछ अच्छा होगा ये अगर अच्छा कर्म हम लोग कर रहे हैं। जय हिंद।